दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं कि अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो कि आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में पूछे आ चुके हैं 2019 के पेपर में। और साथ में ही इसका पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, आप पार्ट 1 को जरूर देख लें। अब हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें आपके एजेस हैं और भी आपके बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको जरूर एंड तक देखें। और साथ में आप प्रैक्टिस मॉक का एक फ्री मॉक टेस्ट जरूर दे सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर मूव करते हैं। इसमें लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, जबकि ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 12:17 है। यदि बी और सी की आयु के बीच का अंतर 12 साल है, तो 12 साल के बाद ए और बी और सी की जो औसत एवरेज जो एज है वो कितनी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी 6:7 ये आपको यहाँ पर दिया गया है। देखो एक चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखना कि ए और बी का आपको प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, वो कितना दिया है 6:7, और साथ में दिया गया है कि रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए इज टू सी, आपको ए और सी का ये दिया गया है 12:17। ओके, अब आप यहाँ पर ये देखो कि आपसे पूछ क्या रहा है कि ए बी और सी, एक आपसे बात यहाँ पर और क्या है कि डिफरेंस पता है आपको, फिर आपसे एवरेज पूछ रहा है एबीसी। तो पहले आपको एबीसी का वैल्यू पता होना चाहिए, एबीसी का दैट मीन्स की रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो देखो ए बी और ए सी से क्या आप एबीसी निकाल सकते हो, यहाँ पर निकाल सकते हैं। तरीका आपके लिए क्या अप्लाई करना है, आप इसको पलट दो, ए रेशियो बी है तो आप इसको कर दो बी रेशियो ए। ठीक है, और यहाँ पर मुझे पता है कि ए रेशियो सी, तो इसको हम एज इट इज ही रखेंगे। तो पहले मैंने बी ए कर दिया, फिर सी लिख दिया। अब देखो ए रेशियो बी 6:7 दिया है, तो बी रेशियो ए कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 7:6, यही हो जाएगा। और A/C कितना दिया है, 12:17 दिया है, तो ये हो जाएगा 12:17। ठीक है, अब आप ये बताओ कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी और यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो देखो दोस्तों, जो पड़ोस की वैल्यू होती है वही फिल करनी होती है। 12 इसके बराबर में है तो यहाँ पर 12 रख दो, यहाँ पर 6 इसके बराबर में खाली जगह तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। ये कितना है 17 × 6 बचा, ये कितना बचा 12 × 6 बना, ये कितना बचा 12 × 7 बना। अब आप देखो तीनों में कॉमन है कुछ, कौन सी वैल्यू से जो है हम इस रेशियो को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, 6 से कर दो, तो ये 2 × 7 14 बन गया, ये 12 बन गया, ये 17 बन गया। मतलब बी रेशियो ए रेशियो सी आपको मिल गया। तो मैं यही कहूँगा कि ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई है। ए कितना है 12 आया, बी कितना है आपका 14 आ गया, और सी कितना आ गया 17 आ गया। पूछा क्या कि इफ द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ बी एंड सी, बी और सी का जो डिफरेंस है वो कितना दिया 12 दिया है। तो 14 17 का 3 रेशियो की वैल्यू 12 है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। आपसे पूछा क्या कि फाइंड द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी, मतलब 12 साल के बाद। ठीक है, देखो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको ये सब प्रेजेंट एज दी गई है, तो 12 साल के बाद अगर मैं इन तीनों का एवरेज निकालूंगा तो ए में 12, बी में 12, सी में 12, तो ये 36 आपको ऐड यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आप यहाँ पर देख लो कि ए बी सी, इसमें रेशियो 12 है, इसमें 14, इसमें 17, इन सबको जोड़ लोगे तो ये कितना हो गया 14 12 26, 26 7 33 10 43, 43 रेशियो बन गया। एक रेशियो की वैल्यू 4 है, तो ये आ गया 43 × 4, ये आपका टोटल यहाँ पर आ गया। डिवाइड बाई कितना, एवरेज निकालना है तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो देखो 43 × 4 ये आपका कितना आ जाएगा 172 172 प्लस 36 डिवाइड बाई 3, ये कितना आपका आ गया, ये आ गया 208 208 208/3, इसको डिवाइड कर लो। 3 से कितना बार जाएगा 6 बार 18, 2 20, 3 से 9 बार 27, 1/3 बचा। इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमसे पूछा ना औसत आयु बताओ। तो अगर आपको इस तरीके से दिया हो तो ठीक है, अगर महीने वगैरह में दिया हो तो देखो 69 पूरे ईयर आपके बन जाएंगे, प्लस ये जो 1/3 है इसको भी आप ईयर में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 3 से 4 बार, तो ये 4 महीने हो जाएंगे। 69 ईयर प्लस 4 मंथ, क्योंकि ये 1/3 ईयर है, इसको हमें मंथ में कन्वर्ट करना है, तो हमने 12 महीने में मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल। ओके, अब ये हो गया 69 साल 4 महीने। ठीक है, 69 ईयर 4 मंथ इज द राइट आंसर यार। अब यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, केवल ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना था। रेशियो निकालने का ये वाला मेथड है, अगर आपको ये आता है तो ज़्यादा इजी है, अगर नहीं आता है तो आप कोई और लगाना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एक बार ये देख लेना कि जो मैंने रेशियो कैसे निकाला था, ये आपको समझ में आ गया ना। इसमें दोस्तों सिंपल सी बात है
कि एक बार मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लू दे दे रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे आपको पता था कि A रेशियो B दे रखा है, B रेशियो C दे रखा है, तो ABC निकाल सकते हैं। उसको निकालने का तरीका हम क्या रखते हैं कि A/B/C। जैसे आपको AB ये आपको दे रखा है, एज्यूम कर लो कि 1 3 और ये दे रखा है 2 4। एज्यूम कर लो कि ये 2 7 दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। तो 1:3 यहाँ पर एज इट इज लिख दिया और V/C 2:7 रख दिया। यहाँ पर एक गैप खाली है तो 3 को एज इट इज कॉपी करना है। 2 के इधर खाली है तो 2 को इधर कॉपी कर दो। इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई 7×3, 2×3 और 1:2। तो यही आपका रेशियो बन जाएगा। तो ये जो पीछे अभी फंडा हमने अप्लाई किया वो यही था। आप वीडियो को रिवाइंड कर लेना, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्टीम इज 7:1। तो यहाँ पर ये जो 7:1 है, इसको हम एक को 7x मान लेते हैं, एक को 1x मान लेते हैं। दैट मीन्स कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो गई 7x km/h। दूसरी क्या है, ये दिया है स्पीड ऑफ स्टीम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज x km/h। लिखा है इफ अ बोट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 और 30 मिनट, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर नाव धारा के विपरीत, धारा के विरुद्ध में 4 घंटे 30 मिनट की जो है टाइम पीरियड में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आप ये बताओ कि 360 किलोमीटर जो है धारा अनुप्रवाह की दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा लगने वाला समय ज्ञात करना है। मतलब कि टाइम निकालना है 360 किलोमीटर की दूरी को डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लो कि अगर आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पता है 7x km/h, स्पीड ऑफ स्टीम है x km/h, तो यहाँ से आपकी जो अप स्ट्रीम है वो कितनी हो जाएगी, 7x - x मतलब 6x हो जाएगी ये km/h, और डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7x + x मतलब कि 8x। ओके, अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर देखा ये लिखा हुआ है कि अगर जो बोट है वो 162 किलोमीटर की डिस्टेंस अप स्ट्रीम में ट्रेवल करती है, टाइम पीरियड कितना है 4 घंटे 30 मिनट का, तो आपको सिंपल वही लगाना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ओके, अब हमें यहाँ पर जो अप स्ट्रीम है इसमें हमें कितनी पता है, डिस्टेंस पता है 6x, तो डिस्टेंस बराबर ये स्पीड बराबर 6x, डिस्टेंस कितना है 162, टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया है 4 घंटे 30 मिनट, तो ये कितना हो गया 4.5 आवर, ठीक है। सब कुछ आवर में इसलिए मैंने कर दिया। इसको काट पीट लो, इसका हटाया 0 बढ़ गया 45 से, इसको काटो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 135 हुआ। 162 में से 135 माइनस करोगे 27, 270 हो गया। 45 से कितने बार जाएगा, ये जाएगा 4 × 24, 5 × 6 30, तो 6 बार जाएगा। तो 6x की वैल्यू 36 आ गई, x कितना आ गया 6 आ गया, x की वैल्यू आपको 6 पता चल गई। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 360 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। इस बार आपको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 360 किलोमीटर। अब आपको क्या पूछना है, ये डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितनी 8x है, तो x की वैल्यू 6 आ चुकी, 8 × 6 यहाँ पर रख दो। ओके, ये कितना आपका आ जाएगा, इसको काट पीट लो, 6 से 6 बार 60 हुआ, 60/8, इसको काट लो 8 से 7 बार 5 बार 7.5 आवर, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आसान था, सिंपल बनाना था, कोई ट्रिक वगैरह इसमें नहीं लगनी है। ओके, इसको बनाओ एक बार, देखो इसमें क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इसमें कहा गया है कि अभिषेक इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड 29400, दैट इज अमाउंट हियर। ये क्या है, इसका मिश्र धन है। अमाउंट दैट मीन्स की प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड है, SI वाला इसमें। एट द एंड ऑफ 2 ईयर फाइंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इफ द सेम इनिशियल अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट अ 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। क्वेश्चन में केवल आपको इतनी बात बताई गई है कि 10% की साधारण ब्याज की दर से हमें जो अमाउंट है वो कितना मिलता है 29,400 रुपये, और टाइम है 2 साल का। फिर आपसे पूछा गया कि अगर सेम इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, इनिशियल अमाउंट दैट मीन्स की प्रिंसिपल की बात की जा रही है, आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट 20% की रेट से CI पर इन्वेस्ट करें 2 साल के बाद, तो बताओ कितना CI आ जाएगा।
तो पहले आपका टास्क क्या है, आपको निकालना क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमें अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, एसआई दे रखा है। तो देखो आपको पता होगा ना कि एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है ना। और अगर मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है प्रिंसिपल को ऐड कर दूं, अगर मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल को ऐड कर दिया तो ये चीज़ जो है वो हमारी क्या बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी आपका अमाउंट। और अमाउंट आपको दिया गया है 29,400 रुपये। तो 29,400 रुपये यहाँ पर रख दो, प्रिंसिपल प्लस रेट इंटू टाइम। तो आप यहाँ पर देख लो कि पी आपका एज इट इज रहने वाला है। रेट कितनी दे रखी है, रेट हमें दे रखी है 10%, तो 10% लिख दो। टाइम 2 साल है, डिवाइड बाई 100 है, इससे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2p। तो ये कितना आ जाएगा 0.2p प्लस 1p, ये कितना हो गया 1.2p। 1.2 की वैल्यू कितनी होगी 29,400। इसका दशमलव उठाया, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, इसको 12 से डिवाइड कर दो तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। p कितना आ जाएगा 12 से 2 बार 24, 5 54, 12 से 4 बार 6 60, 12 से 5 बार 24,500। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर कितना आ गया 24,500 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट दोस्तों आ जाएगा। अब आपको प्रिंसिपल मिल गया तो आप 20% के हिसाब से सीआई निकाल दो। अब देखो 2 साल का सीआई निकालना है तो पहले साल का और दूसरी साल की 2 लाइन। हमें प्रिंसिपल अमाउंट इतना पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है, टाइम कितना है 2 साल है। तो सीधी सी बात है इसका आप 20% निकालो 24,500 का, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2450 इंटू 2 मतलब कि 4900। तो पहले साल भी 4900, दूसरे साल भी 4900, दूसरे साल पर इंटरेस्ट लगेगा 20%, इसका और निकाल दो तो कितना आ जाएगा 49 इंटू 2 कितना आ गया 49 इंटू 2 98, 980 इतना आपका आ गया। सीआई निकालना है तो तीनों वैल्यूज को ऐड कर दो, सिंपल आपका सीआई निकल कर आ जाएगा। ये कितनी आ गई 4,900 प्लस 4,900, 5,000 में 200 कम, दैट मीन्स ये 10,000 में 200 कम, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9800, 9,800, 9800 प्लस 980 ये हो गया 9,817, 780। तो कितना हो गया 10,780, 10,780 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ चीज़ें ओरल करनी है, ठीक है। तो मेन टास्क क्या था, जितनी जल्दी ये 24,500 निकलेगा फिर आपका सेकंड सेगमेंट आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें दोस्तों आपसे कहा गया है कि ए और बी किसी बिजनेस में आते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाते हैं 10,800 रुपये और 6,300 रुपये। तो शुरुआती निवेश इतना है ए और बी का, कितना है 10,800 रुपये और 6,300 रुपये। 2 जीरो तो वैसे ही खत्म कर दो, तो 108:63 का इनका वो है, ओके। इसको रेशियो में करना चाहो कर सकते हैं, 9 से 7 बार, 9 से 7 बार और 9 से 1 बार 2 बार, 12:7 का रेशियो इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया। लिखा है द रेशियो ऑफ द टाइम, इसमें रेशियो दे रखा है टाइम का कि कितने समय के लिए लगाया। इसने लगाया 7 रेशियो, इसने 9 रेशियो के लिए लगाया। तो आपने टाइम लिख दिया 7:9, तो अब रेशियो कितना आ जाएगा, देखो यहां पर 12 × 7 करोगे आप, ये कितना करोगे 9 × 7 करोगे, इसमें 7 कॉमन है, 12:9 आ गया। 12:9 को फिर से सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा 4:3। मतलब ये आप देख लो कि ए और बी जो है इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो इसी रेशियो में है, तो इनका प्रॉफिट भी जो 4200 रुपये प्रॉफिट है वो भी आपका इसी रेशियो में डिवाइड होगा। पूछा क्या है ए के लाभ का हिस्सा बताओ, ए का प्रॉफिट कितना होगा 4 रेशियो में होगा, आउट ऑफ कितना होगा 4 + 3 मतलब 7, तो 4 ए है 7 में से इंटू 4200 का, तो 7 से 6 बार 600 इंटू 4 2400, तो ये आपका 2400 राइट आंसर यहाँ पर ए का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार बनाओ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। इसमें आपसे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक दुकानदार ने 10% की छूट दी और इस तरह 320 रुपये का जो प्रॉफिट है वो उसने गेन किया। फिर कहा गया कि अगर उसने 20% की छूट दी है तो 240 रुपये का लाभ उसको मिल रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कि सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब शॉपकीपर जो है 10% का डिस्काउंट दे रहा है जिससे उसको प्रॉफिट अर्न होता है 320, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर दोस्तों देखूँ कि अगर मैं 100x उसका मार्क प्राइस ले लूँ तो इसमें अगर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो इसका मतलब जो वो सेलिंग कर रहा है वो कितने पर कर रहा है 90x पर कर रहा है, ठीक है, 10% डिस्काउंट के बाद। तो यहां पर उसको प्रॉफिट मिल रहा है 320 रुपए का, तो यहां से सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा आपका 90x माइनस 320, ठीक है। अब आप इसी तरीके से देख लो कि अगर वो 20% का डिस्काउंट दे दे तो यहां पर अगर मैं 100x को मार्क प्राइस लेकर चलूं तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, ये अब हो जाएगा 80x,
तो हमारा यहाँ पर सीपी कितना आ जाएगा, प्रॉफिट 240 हो रहा है तो हो जाएगा 80x माइनस 240। अब आप ये देखो कि दोनों सीपी को इक्वेट कर दो, बराबर कर दो, मतलब कि 90x माइनस 320 दैट इज इक्वल्स टू 80x माइनस 240। ये जो 80x है इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा, 90 में से 80 गया, 10x बचा, माइनस का 320 इधर ले जाओगे प्लस का 320 हो जाएगा, प्लस के 320 में से माइनस का 240 घटाओगे कितना आ जाएगा, प्लस का 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आपकी आ गई। पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, चाहे आप इधर वैल्यू में पुट कर दो चाहे इधर कर दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर मैं इस 8 को यहां पर कर दूं तो कितना हो जाएगा, 9 × 8 72, 720, 720 माइनस 320 मतलब 400 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सीपी आ गया। आप यहां पर भी रखकर देख लो, सेम आपका आंसर आएगा। 8 × 8 64, 640 माइनस 240 कितना आ गया, 400। तो दोनों साइड सेम आने वाला है, ठीक है। यही इसका फंडा है मेन। इस क्वेश्चन को देखो एक बार क्या कह रहा है यहाँ पर। इसमें कहा गया दोस्तों कि सौरभ अपनी मासिक आय का 40% जो है स्टडी पर, शेष में 60% किराए पर खर्च करता है। हिंदी में आप पढ़ो, इंग्लिश में हम इसको पैरेलल सॉल्व करते हैं। हिंदी बोलूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सौरभ स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन स्टडी। उसकी 100x में इनकम होती है, उसने क्या करा कि 40% अपना स्टडी पर लगा दिया, रिमेनिंग कितना बचा, 60% बचा। ओके, फिर कहा गया है कि एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट। तो जो उसका रिमेनिंग बचता है इस पे भी वो 60% रेंट के ऊपर खर्चा कर देता है। तो देखो 60% का कितना आएगा, 6 × 6 36, तो ये कितना बचा, 24%, 24% आपका रिमेनिंग बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 36% वो अपना रेंट के ऊपर लगा रहा है, ठीक है। देखो दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये 60% अपने आप में संपूर्ण नंबर है, होल सम है, ठीक है, होल सोल है ये नंबर। तो हमें यहां पर बताया गया है कि जो 60% होगा वो रिमेनिंग का होगा रेंट के ऊपर। तो मुझे पता है कि यहां पर 60% तो हमारा रिमेनिंग बचा था, अब हमें इसका 60% निकालना है जो कि रेंट पर आएगा। तो 60 का 60% तो कितना हो गया, 6 × 6 36 हो गया, तो 36% आपका रेंट पर लग गया, तो बचा कितना, 24% वो आपका रिमेनिंग अब बचा है। ओके, फिर कहा गया है आउट ऑफ द रिमेनिंग मनी, जो बचा हुआ अमाउंट है इसमें से 75% तो उसने ट्रेवलिंग पे फूंक दिया। 75% अपने आप में कितना होता है, 3/4 होता है, ठीक है, 75%। तो इस 24 का 3/4 ये ट्रेवलिंग पर हो रहा है, तो 3/4, 4 × 6 24, 6 × 3 18 है, 18% उसने ट्रेवलिंग पे कर दिया। अब यहां पर बताओ रिमेनिंग कितना बचा, सिंपल यार, 24 में से 18 माइनस करो, 6% आपका रिमेनिंग बचेगा। ओके, फिर क्या कहा गया है कि और शेष में से 20% जुए पर खर्च कर रहा है, 20% ऑन द गैम्बलिंग, 20%, 6% का 20% अगर मैं निकालूं तो 6 × 2 कितना आ जाएगा, 12, 1.2, तो 6 में से 1.2 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 4.8। अब ये बचा कितना, रिमेनिंग बचा है, यही आपके लिए यहाँ पर नोट करना है। फिर कहा गया है कि 20% जो है गैम्बलिंग पर होता है, उसने 600 रुपये बचा है, तो जो रिमेनिंग बचा भाई तो उसकी सेविंग हुई, तो 4.8 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दे दी गई 600 रुपये। तो बताओ भैया मंथली इनकम मतलब 100 निकाल दो, 4.8 की वैल्यू कितनी हो गई, 600, दशमलव बढ़ाया, 0 बढ़ाया, अब 6 से ये 8 बार जा रहा है, ये यहाँ पर 1000 है। अब आपको कितना निकालना है, आपको निकालना है 100 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 बटे 8, 8 से काट दो, कितने बार जाएगा, 1 बार, 20 हुआ, 8 से 2 बार, 40 हुआ, 5 बार, 1 की वैल्यू 25 आ गई। तो 100 हमने लेकर रखा था जो उसका मासिक आय था, तो 100 की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, 125, 2 0 और बढ़ा दो, तो 12500 उसका राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसमें भी कोई प्रॉब्लम किसी सज्जन को नहीं होगी। किसी को अगर कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ लेना। मैं आपको हर एक वो बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए सीखना जरूरी है। अगर आप नहीं सीखोगे तो लाइफ में पीछे रह जाओगे, ठीक है। शॉर्टकट बाद में, पहले उसका मेन। आप इन्हीं सारे कोड को सॉर्ट कर दोगे, आपका बन जाएगा, ठीक है। यहां पर कहा गया है कि अभी से 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। x वर्ष के बाद ए और बी की औसत आयु x + 9 वर्ष होगी। फिर 8 वर्ष पहले ए की आयु को बताओ कितनी होगी। मतलब 12 ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ, आज की डेट से बात की जाए 12 साल पहले, 12 ईयर एगो। यहां पर कहा गया कि रेशियो था एजेस का, वो कितना था, A:B था 5:4। फिर कहा गया आफ्टर x ईयर्स, तो आफ्टर x ईयर्स यहां पर कहा गया है कि एवरेज एज ऑफ ए बी, मतलब एवरेज एज कितना हो गया, A + B/2 कितना हो जा रहा है, x + 39।
तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी x प्लस 39, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 2x प्लस 78, ठीक है, ये आपने निकाल दिया। फिर पूछा क्या, फिर 8 वर्ष पहले a की आयु आप यहाँ पर बताइए कितनी निकल कर आएगी। देखो दोस्तों, अगर ये आपकी 5, देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक जगह x का यूज़ है, तो हम इसको 5/, मान लेते हैं, इसको हम 4/, मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप प्रेजेंट में आओगे, 12 साल पहले की बात थी, प्रेजेंट में आओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 5/, प्लस 12 प्लस x, और ये तो आपकी a की वैल्यू आ गई। फिर अगर मैं b की बात करूँगा, तो b की बात अगर आप करोगे तो b में कितना होगा, 4/, प्लस 12 साल प्लस x बराबर, ये कितना है, a प्लस b की वैल्यू कितनी दी है, 2x प्लस 78। यहाँ से आप x की ये देखो, सबको ओपन कर लो, 5/, और प्लस 4/, 9/, हो गया, 12 और 12 24 हो गया, ये x 2x हो गया, ये कितना हो गया 2x प्लस 78, ये दोनों वैल्यू सेम साइड हैं, कट जाएंगी। यहाँ से 9/, प्लस 24 बराबर 78, तो 9/, की वैल्यू कितनी आ गई, 78 माइनस 24, दैट इज 54। 9 से 6 बार जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। पूछा क्या है, देन 8 years ago फ्रॉम नाउ द एज ऑफ a, ये निकालनी है। तो एज ऑफ a कितनी हो जाएगी, कब पूछी हमसे, 8 साल पहले, 8 years ago, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, एज ऑफ a, तो a की हमने कितने ले रखी थी, ये हमारा रेशियो था 5/, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई 22, तो ये आ जाएगा 5 × 6, और यहाँ पर हमसे पूछा है 8 साल पहले, अभी हमने 12 साल बाद निकाला है, 8 साल पहले और माइनस करेंगे तो 12 - 8 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4, इसमें आप 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 34, 30 + 4 34, ठीक है। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी बेसिक लॉजिक है, आपको जो मेथड आता है आप उससे अप्लाई करो, लेकिन जो क्वेश्चन को समझने का तरीका है दोस्तों वो यही है। ओके, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, इसका आगे का पार्ट और आएगा, और साथ में आप प्रैक्टिस मॉक के जो फ्री मॉक अवेलेबल है आप इनको देना ना भूलें। आरआरबी पीओ के लिए बिंदास दें और अपना स्कोर शेयर करें। बाकी जो भी फ्री मॉक के आपको अरिथमेटिक है वो सारे मैं आपको करा दूंगा। और मेरे पास ऑफिसर स्केल 1 का अभी इनका लाइव टेस्ट हुआ था 12 जून को, इसके भी सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने टेस्ट सबमिट किया था, ये टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया था। मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। अगर आप में से जिन लोगों ने दिया होगा लेवल बहुत बिंदास रखा था तो अरिथमेटिक आगे आने वाला है, ठीक है। तो आप लगातार रहना, आपसे वादा कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे अरिथमेटिक कराऊंगा। आप लोग परेशान रहते हो कि अरिथमेटिक नहीं आ रहे हैं, प्री के भी आएंगे और एसबीआई क्लर्क मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस लेवल के आएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, तैयारी करते रहो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज शेयर जरूर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना ही चैनल है, शेयर करो बिंदास व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर अलग अलग लोगों के बीच में। और आपके जो भी सुझाव, जो भी कमेंट हो, जो भी बात आप रखना चाहते हैं हमारे पास, कमेंट में आप रख दो। ओके, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।